हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूनिक मेंशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक के बीच में सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को टोटली 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें आपके साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड होंगे। दोस्तों, आपके सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। डेली करंट अफेयर में जैसा रूटीन हो रहा है वैसा आपका क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो पे नया हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। इजराइल और अभी आपने जैसा जान रहा है कि ये जो हमास ने हमला किया इजराइल के ऊपर, टोटल 5000 रॉकेट को दाग कर हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। जैसे आप लोगों ने जाना होगा, यह अभी करंट अफेयर में बहुत अपडेटेड है, ठीक है। और रिसेंटली अगर आपका कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो इजराइल और हमास के हमले से रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन पुटअप होकर आ सकता है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखें दोस्तों, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम लोग का। इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। मतलब ये इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध हुआ है, तो इजराइल में जो भारतीय नागरिक हैं तो उनको वापस लाने के लिए हमारे भारत सरकार में कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया है। तो कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया, ऑपरेशन अजय। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। यह क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, आने वाला जो भी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। इस पे आइए कुछ की पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, की पॉइंट क्या है। इजराइल और हमास के बीच बीते 5 दिनों से जंग जारी है, ठीक है। पीछे 5 दिनों से इजराइल और हमास के बीच में जंग जारी है। ऐसे में युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश मतलब अपने देश यानी भारत में लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया। मतलब यही बोला कि इजराइल और हमास के बीच में 5 दिनों से युद्ध जंग जारू है। ऐसे में इजराइल में फंसे जो भारतीय हैं उनको अपने देश लाने के लिए ऑपरेशन अजय का शुरुआत किया गया, अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए। अगला पॉइंट क्या, इजराइल में लगभग 20,000 से अधिक भारतीय रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से छात्र, कई ITI पेशेवर और हीरा व्यापारी हैं। जो अपना इजराइल है, इजराइल में लगभग 20,000 से अधिक भारतीय रहते हैं, जिसमें कुछ छात्र हैं और ITI पेशेवर हैं और हीरा व्यापारी हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को GI टैग दिया गया। दोस्तों, ये पॉइंट आप याद कर लेंगे, किसे दिया गया, बिहार को। हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को GI टैग दिया गया, तो कौन सा आंसर है, बिहार के मरचा धान को GI टैग दिया गया। इस पे कुछ की पॉइंट जानते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हम लोग का अगला क्वेश्चन कौन है। तो देखिए क्या लिखा गया है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में उत्पादित होने वाले मरचा धान को GI टैग दिया गया। दोस्तों, यहाँ से आपका एक हिस्ट्री का टॉपिक बनता है कि गांधी जी जो थे, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था, चंपारण, बिहार में स्थित जो है पश्चिमी चंपारण जिला है, यहीं से उनका चंपारण सत्याग्रह माना जाता है, ठीक है। तो क्या है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में उत्पादित होने वाले मरचा धान को GI टैग मिला। मरचा धान की आकृति काली मिर्च की तरह होती है, ये बात आप याद रखेंगे। मरचा धान की आकृति काली मिर्च की तरह होती है, इसलिए इसे मिर्च या मरचा धान कहा जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया। ICC ODI वर्ल्ड कप मिस सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, कौन से हैं, भारत के कप्तान रोहित शर्मा। इसको आप याद रखेंगे। आइए इस पर कुछ की पॉइंट जानते हैं दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है। देखिए क्या लिखा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कौन है, खिलाड़ी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने विश्व कप 19वीं पारी में सर्वाधिक शतक लगाया, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा देश 9वें P20 मतलब दोस्तों इसको T20 या फिर G20 मत समझिएगा, ये P20 यानी पार्लियामेंट
शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। मतलब हाल ही में जो P20 9वां P20 शिखर सम्मेलन होगा, इसका मेज़बानी कौन करेगा? तो वह कौन कर रहा है दोस्तों? भारत। मतलब भारत जो अभी 9वां हाल ही में P20 हो रहा है पार्लियामेंट, और उसके शिखर की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, आइए इस पर कुछ पॉइंट सीखते हैं और जानते हैं कुछ नए टॉपिक। भारत की अध्यक्षता में 9वें P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 से 14 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में किया जाएगा। मतलब किया गया दोस्तों, कल परसों 13 से 14 अक्टूबर को 2023 में नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित यशोभूमि, इसको आप याद करेंगे कहाँ पर? यशोभूमि में इस शिखर का सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पर करेंगे? यशोभूमि, जो कि कहाँ है? नई दिल्ली में है। यह G20 देश के संसदों के अध्यक्षों का समूह है। ये जो G20, ठीक है, G20 में जितने देश थे, G20 में जितने देश थे, तो P20 क्या है? ये G20 में जो सदस्य थे, G20 में जो देश थे, उनके जो सदस्य थे, उनके सदस्यों के अध्यक्षों का समूह क्या है? P20। समझ में आ गया P20 क्या है? ठीक है, पार्लियामेंट 20। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? कौन किया गया? नवनीत मुनोट, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नवनीत मुनोट। AMFI की स्थापना कब हुई थी? 22 अगस्त 1995 को। ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में बांग्लादेश में पदम ब्रिज रेल लिंक परियोजना का शुभारंभ हुआ। किसका शुभारंभ हुआ? पदम ब्रिज रेल लिंक परियोजना। ठीक है, इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया जाता है? किसके सहयोग से किया जाता है? चीन के सहयोग से इस परियोजना का विकास किया जाता है। कौन सा परियोजना? पदम ब्रिज रेल लिंक परियोजना। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा है, हाल ही में चीन के सहयोग से बांग्लादेश में ढाका और जसूर को जोड़ने वाली 82 किलोमीटर लंबी पदम ब्रिज रेल लिंक परियोजना का शुभारंभ हुआ। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व गठिया दिवस 2023 की थीम क्या है? ठीक है, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, और क्या है थीम? आइए जानते हैं। जो अभी 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है, और इसका जो थीम इस बार 2023 का था, इट्स इन योर हैंड्स। इसको आप याद रखेंगे कि विश्व गठिया दिवस 2023 की थीम क्या थी? इट्स इन योर हैंड। इस पे कुछ की पॉइंट जानते हैं। हर साल गठिया रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने और बीमारी के बारे में समझाने के उद्देश्य से 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्या लिखा है? 12 अक्टूबर 1996 को, ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि 12 अक्टूबर पहली बार कब मनाया गया था? 12 अक्टूबर 1996 को पहली बार विश्व गठिया दिवस मनाया गया था। और इसका 2023 का थीम क्या है? इट्स इन योर हैंड। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है, 141 सर दोस्तों 141। ठीक है, ऐसे पढ़िए। किस देश में किया गया बैठक? आयोजन किस देश में हुआ? भारत में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक का आयोजन को 15 से 17 अक्टूबर तक मुंबई में किया जाएगा। कहाँ पर? भारत के कौन से ज़िले में? मुंबई में किया जाएगा। देखिए दोस्तों कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन दिए गए। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? किस तरह से हुई थी? जगह नहीं दोस्तों, किस तरह से हुई थी? क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी? किस वजह के कारण हुई थी? तो घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो कब हुई दोस्तों? 1206 में दिल्ली सल्तनत की ग्स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा, इस पे आप याद रखेंगे दोस्तों, इसको आप इंपॉर्टेंट में करके लिख लेंगे कि प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना किसने, मतलब प्रसिद्ध रचना किसने की थी? तो कौन लिखा था? फिरदौसी। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या?
देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया? तो किसने किया था? जयचंद ने किया था, ये आप सबको पता होगा दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये बात आप याद रखेंगे, इसको आप दोस्तों नोट में करके लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीएम या फिर उपराष्ट्रपति कुछ लगा देते हैं, लेकिन आपको याद रखना किसने? प्रेसिडेंट के यानी राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा है कि प्रस्तावना तो भारतीय संविधान का जन्म कुंडली है? ऐसा किसने कहा है कि प्रस्तावना तो भारतीय संविधान की जन्म कुंडली? किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। इसको भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया? तो कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो राइट आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा? 22। मतलब 22 जो भारतीय संविधान है इसको टोटली 22 भागों में विभाजित किया गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? जोग जल प्रपात। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत कम है। ठीक है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटोराइट मिट्टी किससे बनी होती है? ऊंचे क्षेत्रों में लेटोराइट मिट्टी किससे बनी होती है? किससे बनी है दोस्तों? अम्लीय से, अम्ल से बनी होती है। ठीक है, आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना है? तो कितना गुना? 109 गुना है। यही जान के दोस्तों आप जान जाएंगे कि सूर्य कितना बड़ा है। सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से टोटली 109 गुना है। तो ये आप जान के समझ सकते हैं कि सूर्य वास्तव में कितना बड़ा होगा, और सूर्य कितना बड़ा होगा तो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? लिम्नोलॉजी। ठीक है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल। ये बात तो आप सबको पता है कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल है। जल में तैरना, अगला क्वेश्चन क्या है, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? कौन से नियम के कारण? तृतीय नियम के कारण। आप सबको पता है न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? एक्शन टू रिएक्शन। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वर्षा के बुद्ध का आकार, बुद्ध नहीं है दोस्तों, यहाँ बूंद रहना चाहिए, इसको कैंसिल करके आप यहाँ बूंद लिख लीजिएगा कि वर्षा के बूंद का आकार, जो वर्षा का बूंद होता है वो वर्षा के बूंद का आकार गोल होने का कारण क्या है? ये पूछा है कि जो वर्षा होती है, वर्षा के बूंद का आकार ये गोल होने का रीजन क्या है, कारण क्या है? तो किस कारण की वजह से वह गोल होता है? पृष्ठ तनाव के कारण वह गोल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? कौन से देश को? श्रीलंका को रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस पे कुछ की पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये जो हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया, हाल ही में 2023 से 2025 तक के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका को नियुक्त किया गया है। साथ ही भारत को इस गठन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कौन सा आंसर हम लोग का हो जाएगा? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2012 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। इसका थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 2023 में मनाया गया, इसका थीम क्या था? इन्वेस्ट इन गर्ल राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग।
क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? नई दिल्ली में 8वां जो ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन है ये किया जाएगा। ठीक है, इसमें वृक्ष और गैर वृक्ष देश के 600 से ज़्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। यहाँ दोस्तों वृक्ष नहीं वृक्ष होगा, वृक्ष होगा। यहाँ भी गैर वृक्ष नहीं वृक्ष होगा, यहाँ भी वृक्ष होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या, हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर पर, कुइपर दोस्तों ये इतना अलग है। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया? किसके द्वारा? अमेजन के द्वारा इसको शुरू किया गया, कुइपर, प्रोजेक्ट कुइपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, नीति आयोग कब बनाई गई? 1 जनवरी 2005। इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, आप डाल के इसको याद कर लीजिएगा कि नीति आयोग कब बनाई गई। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो कौन सा आंसर हम लोग जाएगा? होलियाक। ठीक है, आंसर नंबर बी हम लोग का होलियाक। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वूलर झील किस राज्य में स्थित है? ये आप सबको पता होगा किस में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में वूलर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जवारा कहाँ का लोक नृत्य है? कहाँ का लोक नृत्य है? ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। क्या है? जवारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी दोस्तों? कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और बापू की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने बापू की उपाधि दी थी। और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रपति की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? कौन कर सकता है? राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो दोस्तों एक प्रकार की भारत के नागरिकों को नागरिकता प्राप्त है। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? मतलब ये चिकित्सा मतलब डॉक्टरी लाइन में जो स्टूडेंट होते हैं उसको किसकी शपथ दिलाई जाती है, किसके कसम दिलाया जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का साइंस से रिलेटेड है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो कौन सा राइट आंसर? विटामिन B1 के कारण बेरी बेरी रोग होता है। बी से लेके B12 तक है, इसका आप बोलेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं विटामिन ए से लेके जितने भी विटामिन है उनका रोग का मैं ट्रिक बना के आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्क रेखा कितने 8 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जुलाई किसका इकाई है? तो ये आप सबको पता है किसका इकाई है, जो ऊर्जा का इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फलों को पकाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? एथिलीन का। ये बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी आपको नॉर्मली या फिर कहीं आपके गांव में कोई भी पूछ सकता है फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये सबको पता है, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? तो 6 माह होती है दोस्तों। दिन और रात की अवधि मतलब दोस्तों 6 महीने ध्रुव पर दिन होता है और 6 महीने रात होता है, इसलिए ध्रुव तारा हम लोग को बस 6 महीने दिखती है और 6 महीने नहीं दिखती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया? तो कब किया? 1917 में। मैंने अभी ऊपर चंपारण के बारे में बताया। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये दोस्तों चंपारण सत्याग्रह वो महात्मा गांधी ने किया, यह इनका पहला सत्याग्रह था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को
राज्य जलीय जीव घोषित किया? किसने किया? उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया। आइए इसमें कुछ की पॉइंट देखते हैं दोस्तों। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा के अलावा गंगा डॉल्फिन यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ आदि नदियों में पाई जाती हैं। हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 5 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया? मतलब भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनाया गया, कौन से देश में? तो अमेरिका में दोस्तों। अमेरिका में एक मंदिर बनाया गया अक्षरधाम करके। वह भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, आइए चलते हैं इस पर कुछ की पॉइंट देखते हैं। क्या लिखा गया है? भारत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर, अक्षरधाम मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी में बनाया गया। यह मंदिर हिंदू आध्यात्मिक गुरु भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो माँ बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, एकदम करंट का क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम चेंज कर दिया गया है। इस पर कुछ की पॉइंट देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। प्रतापगढ़ में 3 रेलवे स्टेशन, ठीक है, प्रतापगढ़ में जिन 3 रेलवे स्टेशन के जो नए नाम रखे गए हैं वह यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम पर आधारित है। यह तीनों धार्मिक स्थल प्रतापगढ़ जिले में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव आयोजित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा में, जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, नीरमहल जल महोत्सव आयोजित किया गया। हाल ही में त्रिपुरा में त्रिपुरा के सिपाही जला जिले में 3 दिवसीय नीरमहल जल महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन और हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 50। टेनिस चीन ओपन का खिताब किसने जीता? अभी हाल ही में टेनिस चीन ओपन का खिताब किसने जीता? कौन है? ईगा स्विएटेक। ठीक है, क्या इस पे पॉइंट है? चीन ओपन एक वार्षिक पुरुष और महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है जो बीजिंग चीन में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले संडे को हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए फिर पूरा 14 तारीख से लेके 21 तारीख तक, 22 तारीख तक जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे अगले संडे को मैं लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।